क्या आज भी नर नारी एक समान है? हाँ, नर नारी हमेशा समान रहेंगे। बस एक ही प्रॉब्लम है, शहरी क्षेत्र में, शहरी इलाके में नारी का वर्चस्व है और ग्रामीण क्षेत्र में नर का वर्चस्व है। मेरी बात समझ गए कि नहीं पूरी तरह से? है ना? जो पति बेचारा थक के घर आता है शहरी क्षेत्र में, तो नारी जो है वो भी उतनी थकी हुई होती है, परंतु वर्चस्व नारी का है, क्योंकि घर वो संभालती है। और घर जब संभालती है गांव में, तो वहाँ पर एक प्रकार से नर जो है पूरी तरह से दमन करता है। जाति के आधार पर, हर किसी आधार पर देख लें, वहाँ पे नारी को सबसे नीचे माना जाता है। मोह में फंसे व्यक्ति को कैसे समझाया जाए, वो समझने को तैयार नहीं है। मोह तो सबसे बड़ी परेशानी है, संसार की सबसे बड़ी परेशानी अगर कोई है तो मोह। और मोह में फंसा हुआ व्यक्ति एकदम समझ ही नहीं पाता कि मैं ये मोहग्रस्त होकर के कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा ये समझाना चाहिए कि मोह में फंसे हुए लोगों की कैसे कैसी दुर्गति हुई। जब दुर्गति की बात सुनाओगे तुमको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में हमारी भी दुर्गति ऐसी होने वाली है। यज्ञ धर्म है या विज्ञान? यज्ञ एक विज्ञान भी है और एक धार्मिक प्रक्रिया भी है। यज्ञ, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अहम कृतुः अहम यज्ञम अहम स्वधा अहम औषधम, 9वें अध्याय में, 9th चैप्टर में। मैं यज्ञ भी मैं ही हूँ, हवन रूपी क्रिया भी मैं ही हूँ, और मैं जो यज्ञ के लिए शुरू करते हैं प्रोसेस, क्रतु भी वही हूँ, सभी कुछ मैं हूँ। तो भगवान का रूप है यज्ञ। यज्ञ को 24 अवतारों में से एक माना गया है। जो हम लोग 10 अवतार की बात करते हैं ना, 10 अवतार के अलावा 24 अवतार भी हैं, उसमें 22वां अवतार यज्ञ का है। हाउ टू इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल? Try to practice it amongst yourselves. Try to practice the communication. Communication skill is not learned by teaching classes. It is learned by your own communication. Try to communicate to each other. अपने एक दूसरे से बातचीत करो, क्वेश्चन आंसर करो। आज जैसे मैंने लेक्चर ले रहा हूँ, मेरे इस लेक्चर में तुमको कौन सी चीज़ ऐसी लगी जो डिस्कशन के लायक है, उसको डिस्कशन करो। फालतू की बकवास में तो बहुत टाइम लगा देते हो, आधा एक घंटा सहेली से बात करने में लगा देते हो, फ़ोन पे, घर पे फ़ोन करने में लगाए। तो इसके बजाय अगर 15 मिनट, आधा घंटा तुम अगर आपस में कम्युनिकेट करने लगो एक दूसरे के साथ, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। कम्युनिकेशन मेक्स द टाइज, बंधन बांधता है और प्यार बनाता है एक दूसरे के बीच में। मेरे संकल्प पूरे क्यों नहीं होते, इसके लिए मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। संकल्प बड़े बड़े नहीं लेना चाहिए, संकल्प छोटे लेना चाहिए। बड़े बड़े कदम चलेंगे तो गिर जाएंगे और चोट लग जाएगी। छोटे छोटे कदम चलेंगे तो आराम से पहुंच जाएंगे लक्ष्य पे। छोटे छोटे कदम, संकल्प छोटे छोटे होते हैं तो जल्दी पूरे हो जाते हैं, बड़े बड़े होते हैं तो टूट जाते हैं, और टूट जाते हैं तो हमारा मनोबल गिर जाता है। छोटे छोटे संकल्प लो, छोटे छोटे संकल्प जल्दी जल्दी पूरे होंगे, और उन संकल्पों के पूरा होने के बाद, जैसे हमें व्यक्तित्व बदलना है, पूरी तरह से बदलना है, ये बड़ा संकल्प हो गया। हमें अपनी बातचीत में थोड़ी मिठास लानी है, ये छोटा संकल्प हो गया। ठीक है, थोड़ी सी मिठास, थोड़ा कड़वापन चलेगा, थोड़ी मिठास, धीरे धीरे करके पूरी मिठास हो जाएगी। तो एक्चुअली यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ फुल्ली, बट ग्रेजुअली ग्रेजुअली ग्रेजुअली। ये व्यक्ति जन्म से अंधा हो, क्या उसे ईश्वर के दर्शन किसी रूप में हो सकते हैं? किसी कन्या के रूप में, व्यक्ति और शरीर के रूप में। उसने, जिस कन्या ने व्यक्ति अर्थात शरीर रूपी को उसने कभी देखा भी ना हो सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सटलर प्रोसेस है, सूक्ष्म जगत की प्रक्रिया है। इसमें स्थूल इंद्रियों का कोई रोल नहीं है। आप सूक्ष्म नेत्रों से सब देख सकते हैं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, कई तरह के लोग आते हैं। कुछ जन्मांध होते हैं, कुछ जन्म के बाद थोड़े दिन बाद अंधे होते हैं बीमारी के कारण। मैं उनसे पूछता हूँ तुमको क्या क्या दर्शन होते हैं? बोले गुरुदेव माता के दर्शन होते हैं। जन्मांध को भी गुरुदेव माता के दर्शन होते हैं। भावनाओं पर निर्भर करता है, भावनाओं की उत्कृष्टता पे, भावनाओं के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से अपने आप को डेवलप कर, हाउ यू इवॉल्व योरसेल्फ। सफल व्यक्ति होने का सिद्धांत बताइए, एकमात्र सिद्धांत, कैपेसिटी टू बी डेवलप्ड टू फुल एक्सटेंट। कैपेसिटी डेवलपमेंट, अपनी क्षमताओं का अनंत गुना विस्तार करो, सफल होने के चांसेस पूरे हैं। उसके बाद फिर गुरुदेव के 4 सूत्र, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी, 4 सूत्र। अगर ये 4 सूत्र जीवन में उतर गए तो धीरे धीरे देखते देखते आप सफल हो जाएंगे।
You always say positivity in, negativity out. But what is positivity and what is negativity? Whatever is harmful to your personality is negativity. Whatever is better for your personality is positivity. Whatever degrades you is negativity. Whatever motivates you, uplifts you is positivity. समझ में आ गया पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का अंतर? पॉजिटिविटी और अंतर में यही अंतर है, जो तुमको गिराती है, जो तुमको अंदर ही अंदर धिक्कार करती है कि यार क्या तुमने क्या सोच लिया, ये नेगेटिविटी है। और जो तुमको अंदर से धन्यवाद देती है, वाह क्या बात है, ये पॉजिटिविटी है। प्लीज़ एक्सप्लेन विथ रियल एग्जाम्पल्स फ्रॉम लाइफ ऑफ गुरुदेव। गुरुदेव ने हमेशा जीवन भर पॉजिटिविटी रखी। पॉजिटिविटी उनके जीवन का एक हर चीज़ चाहे वो पत्रिका का संपादन हो, चाहे पत्रिका की संख्या के नीचे गिर जाना हो, चाहे पत्रिका की संख्या बढ़ जाना हो, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। हम लोगों को भी पॉजिटिव बनाए रहे गुरुदेव थ्रू आउट। मुझे 12 साल मौका मिला उनके साथ रहने का, बहुत नज़दीक से उनके पास रहकर बैठ के समझने का। उसके अलावा भी मैं इसके पहले 1963 से 13 साल की उम्र से उनके पास आ रहा था। सबसे ज़्यादा मौका मुझे मिला 1977 में, जब मैं यहाँ आ गया था। हाउ कैन वी रिमेन पॉजिटिव ऑल द टाइम? जस्ट थिंक ऑफ पॉजिटिव वाइब्रेशंस, बस और कुछ नहीं। पॉजिटिव थॉट्स के बारे में सोचो, और उसके लिए तुम्हें स्वाध्यायशील बनना बहुत ज़रूरी है। स्वाध्यायशीलता जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। स्वाध्यायशीलता रहेगी तो अच्छे विचारों में रमण करने के लिए आ जाए। किन किन विचारों में रमण करें? अरे तुमको तुम्हारे पास विचारों का बैंक ही नहीं है, विचारों का बैंक क्रिएट करो। अपने चिंतन में विचारों का एक बैंकिंग बनाओ। मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि भगवान ने सर्वधर्मान परित्यज्य में किस धर्म की बात की? धर्म का मतलब है कर्तव्य। सारी चीज़ों को धर्म यानी ड्यूटी, सारी ड्यूटीज़ को एक तरफ रख दो। जैसे अभी युद्ध हो रहा है बॉर्डर पे जो है सारे लोगों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई, सारे सैनिकों को बोल दिया गया कोई घर नहीं जाएगा। ये क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य, तुम्हारे बाकी सब कामों को छोड़ दो, इस काम को महत्व दो। युग धर्म ये कहता है कि तुमको यहाँ आना पड़ेगा। ये इसके ऊपर एक श्लोक है पूरा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो सब चीज़ों को छोड़, संसार को छोड़, लोभ को छोड़, मोह को छोड़, विभिन्न प्रकार के आकर्षणों को छोड़, तू मेरी शरण में आ जा। मेरी शरण में मतलब आदर्शों की, गुणों की शरण में, सद्गुणों की शरण में। मनुष्य को किसी न किसी की सहारे की जरूरत पड़ती है, जैसे हमारे माता पिता, भाई बहन, इनके बगैर आत्मविश्वास कम होता है। भगवान को सहारा बना लिया जाए, फिर कहीं ना कहीं हम अकेले क्यों अनुभव करते हैं? भगवान पर पूर्ण विश्वास कैसे करें? देखो, भगवान को सहारा बनाओ ना, तो ये मान के चलो कि फिर वो विजिबल इनविजिबल फॉर्म में हमेशा आपके पास है। विजिबल इनविजिबल फॉर्म में हमेशा आपके पास है, चारों तरफ, आपके चारों तरफ है, बस विद्यमान है। कभी समय मिलेगा तो मैं एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाऊंगा। आज चूंकि समय कम है अपने पास और अपने को पूरा कवर करना है, इसलिए मैं आज नहीं सुनाऊंगा। इनविजिबल भगवान, वो कैसे आसपास रहता है और कैसे हमारी रक्षा करता है। जीव क्या है परिभाषित कीजिए। हम स्वर्ग और नरक की बातें करते हैं तथा दूसरी तरफ हमसे भी ये कहते हैं 84 लाख योनियों में घूमता रहता है, तो फिर स्वर्ग और नरक का सुख किसे प्राप्त होता है? देखो, स्वर्ग और नरक जितनी भी चीज़ें हैं ना, गुरुदेव ने कहा विक्षुब्ध मनस्थिति ही नरक है और परिष्कृत मनस्थिति ही स्वर्ग है। इसी धरती पर है स्वर्ग और नरक, कहीं पर तो है इसी धरती पर, इसी धरती पर, इसी धरती पर। अगर आपको ऊपर के स्वर्ग और नीचे के नरक की बात करनी है तो सबसे ज़्यादा ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले तुमको कॉस्मोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। कॉस्मोलॉजी के लिए तुम गीता का 9th चैप्टर पढ़ के आना, मैं तुमको समझाऊंगा स्वर्ग और नरक क्या होता है, तब तुमको समझ में आएगा क्या है। दैनिक पूजा, स्टूडेंट लाइफ के लिए दैनिक पूजा कैसे होनी चाहिए? बेटा, तुम भले केवल 5 मिनट कर लो, और 5 मिनट में तुम भगवान को अपने निर्मल भाव से उनका ध्यान करते हुए ये प्रार्थना करो, हमें सद्बुद्धि दें। बस 10 मंत्र गायत्री के जप लो, बस इतना ही कर लो। तुम इतना शुरुआत यहीं से कर दो, बाकी बाद में तुम ज़्यादा बड़ा करना चाहो तो कितनी पूजा कर लो। किन विधि अथवा जप को शामिल करना चाहिए? मैं गायत्री मंत्र का जप कहूँगा। कितनी माला जप, कितना स्वाध्याय? बेटा, जितना तुमसे बने, जितना तुमसे बने। तुमको मैं आई कैन नॉट गिव ए कॉमन फार्मूला कि तुमको इतना करना चाहिए। ध्यान करने का तरीका क्या है? आज देखो, सुनो, पूरी बात सुनो। गोत्र किसे कहते हैं? सनातन धर्म में गोत्र का क्या महत्व है? ऋषियों के नाम पर हमारे गोत्र हैं। ऋषि जो हैं हमारे, वो जैसे कहते हैं ना कि हमारा इवोल्यूशन के हिसाब से हमारे पूर्वज जो थे वो बंदर थे,
तो हमारे स्वामी विवेकानंद से किसी ने कहा, भाई हमारे पूर्वज तो बंदर थे। तो उन्होंने कहा आपके रहे होंगे बंदर, हमारे पूर्वज ऋषि थे, हमारे पूर्वज ऋषि थे। हमारे फोर फादर्स जिन्होंने हमें, जिनके नाम पर हमें क्वालिटीज़ आई हैं हमारे अंदर, केवल ऋषियों के नाम पर आई हैं। हम सब गोत्र ऋषियों के नाम पर हैं। सनातन धर्म में गोत्र का क्या महत्व है? आध्यात्मिक दृष्टि से ही महत्व है, वैज्ञानिक दृष्टि से महत्व है, दोनों दृष्टि से महत्व है। क्योंकि हम जैसे गोत्र का नाम लेते हैं तो उस ऋषि की सारी चेतना हमारे अंदर आ जाती है। जब हम बोलते हैं ना कि संकल्प लेते हैं, वो पूरा का पूरा संकल्प जो पढ़ा जाता है तो उसमें कुछ गोत्र का नाम आता है। पितृतर्पण का क्या महत्व है? यह इस साल को इस पक्ष में ही क्यों मनाया जाता है? ये जो पक्ष है पितृपक्ष कहलाता है, पितरों का पक्ष। पितर जो हैं वो हमारे पूर्वज हैं जो कि उस योनि में प्रतीक्षा कर रहे हैं, अगली वेटिंग लिस्ट में बैठे हुए हैं, कहाँ जाना है, उनको जन्म लेना है या मुक्त होना है। उनके लिए तृप्ति का हम अगर प्रयास करते हैं तो पितृपक्ष में तृप्ति के लिए तर्पण और श्रद्धा के लिए श्राद्ध। श्राद्ध और तर्पण दो चीज़ें की जाती हैं। और जिनके पितृ जो हैं वो तृप्त रहते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं ऊपर से, और ऊपर से आशीर्वाद दे करके आपको आपकी बहुत सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। वो सपने में भी दर्शन देते हैं कई बार, और धन्यवाद भी देने के लिए आते हैं कई बार।